हेलो एवरीवन। पर्दा। आपने पर्दा कहानी जरूर पढ़ी या सुनी होगी। पर्दा कहानी प्रसिद्ध कहानीकार यशपाल द्वारा रचित एक यथार्थवादी कहानी है। ये कहानी हमें एक आईना दिखाती है। ये कहानी हमें समाज में व्याप्त झूठी प्रतिष्ठा और शान को बचाने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है, अपनी सच्चाई छिपाने में किस तरह से मजबूर हो सकता है, उसका यथार्थ चित्रण किया गया है। कहानी कहानी का मुख्य पात्र चौधरी पीरबख्श है, जो कभी रईस था लेकिन अब वो बहुत गरीब हो गया है। वह एक बस्ती में रहता है जहां वह अपनी गरीबी को छिपाने के लिए अपनी सफ़ेद पोशी यानी इज्जतदार होने के ढोंग करता है। पीरबख्श के घर के आगे एक फटा हुआ पुराना पर्दा टंगा हुआ है जो उनके घर की लाज का प्रतीक है। यानी वो पर्दा ही है जो उनकी लाज को बचाए हुए है, क्योंकि कोई अंदर उनके घर के अंदर आता जाता तो है नहीं और काफ़ी कर्ज भी ले रखा है। उस पर्दे के पीछे उनका जर्जर घर और गरीबी छिपी होती है, लेकिन बाहर के लोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा इज्जतदार मानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रईस है। पीरबख्श का परिवार दाने दाने को मोहताज है, लेकिन गरीबी के कारण वह कोई छोटा काम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले यही होता था कि अगर चाहे जितने गरीब क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी झूठी शान और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कोई काम भी नहीं करते हैं। तो पीरबख्श का परिवार दाने को मोहताज था। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब एक पंजाबी साहूकार बब्बर अली खान, जिसे पीरबख्श ने कर्ज वसूलना था, यानी पीरबख्श ने उनसे कर्ज ले रखा था, उसे यकीन था कि पर्दे के पीछे ही सारा खजाना छिपा है। यानी वो जानता था कि ये जो पीरबख्श है, चौधरी पीरबख्श, ये झूठ बोल रहे हैं। इतनी बड़ी हवेली है और ज़मींदार थे तो इनके पास पैसा तो होगा ही होगा और ये झूठ बोल रहे हैं। तो एक दिन वह क्या करता है, साहूकार अन्य लोगों को लाकर पीरबख्श की इज्जत का पर्दाफाश करने के लिए उसके घर के जो दरवाजे पर पर्दा टंगा था उसको ज़बरदस्ती खींच देता है। जैसे पर्दा हटता है, लोगों को तो धन नहीं मिलता है, लेकिन उस पर्दे की आड़ में जो घर की जर्जर है, भूखे नंगे बच्चे हैं, वो दयनीय स्थिति का ऐसा नज़ारा दिखता है कि सारे के सारे लोग वहीं पे सन्न रह जाते हैं। उन्हें दिखाई देता है कि ना तो कोई ठाट बाट है, 8-10 भूखे नंगे बच्चे हैं। पीरबख्श की भयानक गरीबी सामने आ जाती है और सबकी आंखें खुली खुली रह जाती हैं और यहीं पर चौधरी पीरबख्श की झूठी प्रतिष्ठा का अंत हो जाता है। तो ये कहानी हमें एक तरह से समाज का आईना दिखाती है कि लोग अपनी झूठी शान और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं।